नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम साइंस का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 60 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न इस वीडियो में हम सिलेक्ट किए हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए 60 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके 18 फरवरी को जो आपको साइंस का एग्जाम होने वाला है फाइनल परीक्षा, तो ये 60 में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू सेम टू सेम जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा बाबू। ये वीडियो जो है आपके 18 फरवरी 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि अवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है तो P4 है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न। आपको ये प्रश्न बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मछली का श्वसनांग है। आपको बताना है बाबू ये पांचवा नंबर प्रश्न में कि मछली का श्वसनांग है तो गिल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर कहता है निम्न में से कौन ब्रिक रचनात्मक एवं क्रियात्मक की इकाई है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। आपको बताना है प्रश्न में कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है तो 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम साइंस का 60 सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 60 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है दोस्तों 18 फरवरी को जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, ये 60 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का आप एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा बाबू, ये तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखकर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10 नंबर कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। आपको बताना कि कौन सा अधातु लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हम धातु बोल दिए थे। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो होता है ना बाबू, ये अधातु जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो है वो द्रव होता है। मगर आपसे पूछ दे कि कौन सा धातु, धातु की जगह पर केवल धातु लिखेगा और कहेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा उसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर। आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से दोस्तों कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। और जब आपसे पूछेगा किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर। बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो दोस्तों क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। आपको इसको याद रखना है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। कहता है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। आपको बताना कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। आपको याद रखना कि C6H6 होता है हमारा बेंजीन का अनुसूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अगर जो अभी तक हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले बाबू आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। हम सब एक परिवार है, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। तो आप हमारे परिवार से GTM क्लासेस परिवार से मतलब बाबू आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2022 बोर्डिया में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। जितना भी समय बचा हुआ है इसमें कंसंट्रेट माइंड करके पढ़ाई कीजिए, माइंड को भटकाइए मत, ठीक है। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 18 नंबर। आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 19 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम होता है बाबू। आप इसको रट लीजिएगा, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जब आपसे पूछेगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। जब आपसे पूछेगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 20 नंबर प्रश्न। कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। आपको बताना है बाबू ये 20 नंबर प्रश्न में विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
21 नंबर कहता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, आपको बताना है 21 नंबर प्रश्न में कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। तो देखिए लेड जो है ना ये कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 23 नंबर। आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से ये प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपको ये 24 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो ब्रिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बाबू बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है कि निम्न से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 25 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है। तो CO2 कर देता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 26 नंबर कहता है कुटपाथ किसमें पाया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर। आपको बताना है कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 28 नंबर कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपको बताना ये 28 नंबर प्रश्न में कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 29 नंबर प्रश्न कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आपको 29 नंबर प्रश्न बताना है बाबू कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 2H2O होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। आपको बताना है ये 30 नंबर प्रश्न में कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर कहता है कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं तो XY होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं तो XX होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर भी प्रश्न। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपीता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG गैस का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CNG गैस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं कि परमाणु संख्या क्या है, तो 19 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 37 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो वोल्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 38 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 39 नंबर है कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर कहता है 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। बाबू आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। हम उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, उसमें हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए एग्जाम देने से पहले बाबू एक बार जरूर आप उसे देख कर जाइएगा। आप दोस्तों 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं उन वीडियो में उन्हीं प्रश्न को डिस्कस किया हूं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम देने से पहले उन वीडियो को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप एग्जाम में जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 41 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 42 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है यहाँ पे 43 नंबर है, कहता है कि मानव में कितने रक्त समूह है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 43 नंबर प्रश्न। आपको ये प्रश्न बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह है, तो दोस्तों 4 रक्त समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 44 नंबर। आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सारा प्रश्न बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 60 का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपको 18 फरवरी को काफी मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपको बताना है 45 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 46 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी प्रश्न। आपको बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Cl2 का Cl2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या बताएं कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है, आपको उसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 47 नंबर कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 48 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 49 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है। बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2022 बोर्ड में भी पूछेगा, आपको गारंटी देता हूं मैं। और ये और एक और बताएं आपको कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, ये 3 गो में से कोई ना कोई एक गो बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी को पेपर में छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी। जब आप एग्जाम देकर बाबू तो पेपर को गौर से देखिएगा और हमारी बातों की याद कीजिएगा। 3 में से एक प्रश्न आपको जो फाइनल परीक्षा होगा 18 फरवरी को उसमें छपेगा तो छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है बाबू, आप उसको याद रखिएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसको भी याद रखिएगा। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 का बराबर होता है। तीनों को याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं अब हम 50 नंबर प्रश्न कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो अब आपके पास समय कम बचा है। 2022 बोर्ड में आपको हर हालत में शानदार प्रदर्शन करना है। तो अभी बाबू आपके माइंड में अगर जो ऐसा थिंकिंग आता है कि हमारा मैथ का तैयारी अच्छा नहीं है, साइंस का नहीं है, हिंदी का नहीं है, तो ऐसा अपने माइंड में थिंकिंग नहीं लाइएगा बाबू। आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि नहीं हमारा तैयारी अच्छा तरीके से है और हम 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं बाबू, अपने आप को शांत रखना है और जितना आप पढ़ें उसको बार बार रिविजन कीजिए बाबू। आप पूरी 1 साल आपके पास समय था, अगर जो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं बाबू तो आप 2022 बोर्ड में जरूर काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके माता पिता का, आपका गुरु का, आपका आशीर्वाद, इन सभी को दोस्तों आपका जो आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसलिए जितना पढ़ें उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए बाबू। और माइंड में ये विचार कभी भी मत लाइएगा कि हमारा तैयारी नहीं है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है, साइंस नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बात कभी मत लाइएगा बाबू। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए कि नहीं हमारा तैयारी है, हम 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू भी बहाएंगे। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए बाबू, आप मेहनत किए तो जरूर जीवन में आप अच्छा कीजिएगा। और अभी 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन सारे विद्यार्थी हमारे करेंगे और इसके बाद जीवन में खूब तरक्की करना है और माँ और पिता को हर खुशी देना है जिसके लिए बाबू वो इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। ठीक है, आपसे होप लगाए हुए, आपसे आशा लगाए हुए बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी कब सफल होगा और हमें मिठाई खिलाएगा। तो इस आशा को उनको पूरा करना है बाबू। तो अभी 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन सारे विद्यार्थी कीजिए, इसके बाद जीवन में आगे भी खूब तरक्की करना है और माँ पिता को हर खुशी देना है जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 51 नंबर। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे परिवार हैं बाबू और हम आपके परिवार हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन देखिए, यहाँ पे आपको रेड बटन का क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो उसे क्लिक कीजिए और हमारे परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं बाबू और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 51 नंबर प्रश्न। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आपको बताना कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो अवतल दर्पण का करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 52 नंबर। कहता है कि
मछलियाँ किस अंक द्वारा श्वसन करती है, आपको बताना है ये 52 नंबर प्रश्न में कि मछलियाँ किस अंक द्वारा श्वसन करती है। तो दोस्तों गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बाबू ये 52 नंबर प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम 53 नंबर कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी टपकेगा, आप इसको याद रखिएगा। आपको बताना क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राडे ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 54 नंबर लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 54 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 55 नंबर कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। दोस्तों ये 55 नंबर प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 56 नंबर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 57 नंबर कहता है निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 57 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 57 का क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको 58 नंबर प्रश्न बाबू बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। 59 नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपको बताना है 59 नंबर प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -90 कूलम्ब होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 60 नंबर कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। आपको बताना है ये 60 नंबर प्रश्न में कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। क्या एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है। सारे विद्यार्थी इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए बताना है आपको कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में लिखा बैगनी, बी में लिखा हरा, सी में लिखा लाल और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर सही लगेगा बाबू कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो दिल से एक इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने JTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो जल्द जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और एक बात को तो आपको कभी भूलना नहीं है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा बाबू उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू टप 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 बहाना है। तो आज जितना एनर्जी है बाबू, जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए। एक एक मिनट का जो अभी आपका समय बीत रहा है बाबू काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी मतलब काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, VVI का स्क्वायर महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक मिनट समय बर्बाद नहीं कीजिए बाबू। पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। जितना पढ़ाई किए उसको आप बार बार रिविजन कीजिए और अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमारी तैयारी काफी अच्छी हुई है। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।